हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे पूरे परिवार के तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की ये दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी। और अभी ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें कि आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि दिवाली के दिन किस तरीके से हमने अपने घर को डेकोरेट किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। तो यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स के जो तोरण हैं, लड़ियाँ हैं, उनसे जो ये एंट्रेंस है उसको सबसे पहले डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये क्लिप छोटी दीपावली वाले दिन की है। थोड़ा सा डेकोरेशन एक दिन पहले किए थे, बाकी का दिवाली वाले दिन किए थे, क्योंकि जब दीपावली आती है तो ये डेकोरेशन वाला जो सिलसिला है ना, ये एक हफ्ते पहले से चलता ही रहता है। क्लीनिंग भी होती है, साथ में डेकोरेशन भी चलते रहता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एंट्रेंस सज चुका है। अभी जो रियल फ्लावर्स और आम के पत्तों से डेकोरेशन होगा वो बाद में करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे डेकोरेशन में रियल प्लांट्स ऐड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है हमको, तो ग्रीनरी ज़रूरी है मेरे डेकोरेशन में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर डेकोरेट कर दिए हैं। और ये जेली वाले जो वॉल्स होते हैं वो अभी डाल दिए हैं, कुछ देर बाद ये अच्छे से बड़े साइज़ के हो जाएंगे। और ये हमारे फर्स्ट रूम का डेकोरेशन हम स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे तो हमारे वॉल पे कोई भी आपको वॉल हैंगिंग नहीं दिखेगी, कोई भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह नहीं दिखेगा, बिल्कुल सिंपल सोवर तरीके से हमारा घर रहता है। लेकिन फेस्टिव टाइम है तो थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता है। और मेरा ये मानना है कि डेकोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें मार्केट से ख़रीद के लाइए तो ही आप घर को अच्छे से सजा सकते हैं। जो भी आपके पास है उसी में आप घर को अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और हम भी वही करते हैं। तो इस साल कुछ भी ऐसी ख़रीदारी नहीं किए हम, तो जो भी मेरे पास था उससे चलिए डेकोरेशन करते हैं। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये बोल रही थी कि हमारे सारे घर में पूरे वॉल जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से रहते हैं, ना ही कोई फ्रेम रहता है, ना ही वॉल हैंगिंग रहता है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम कैसे? तो ये आज ही लगाए हैं, मेरे पास ये रखी हुई थी तो हम सोचे चलो क्यों ना इसको फर्स्ट रूम में लगा दें और थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक देते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल है भाई तो कुछ तो अलग होना चाहिए। और यहाँ मुनमुन कुछ ना कुछ बदमाशी कर रही है और हम लोगों का ये हंसी मजाक के साथ काम ऐसे ही चलते रहता है। और इस बार मुनमुन मेरी बहुत हेल्प की, हर काम में मेरे साथ साथ लगी रही। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बेटियां साथ में आपकी हेल्प करें ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो भी ऐसी बेटी अगर हो तो फिर तो काम करने में बोरिंग फील होता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करती ही रहती है। डीप क्लीनिंग के बाद सब कुछ अच्छे से क्लीन तो हो जाता है, लेकिन जो ये रियल प्लांट्स होते हैं ना, इनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इनको कॉटन के कपड़े को हल्का सा गीला करके इस तरीके से एक एक पत्तियों को हमको क्लीन करना होता है, नहीं तो सारे प्लांट्स जो हैं वो बहुत डल लगने लगते हैं। डेकोरेशन के काम के साथ साथ यहाँ प्रसाद की भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं और डेकोरेशन तो अपने जगह हो ही रहा है, साथ में जो शाम की पूजा होगी उसके लिए खीर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी के हाथ के गोल गोल लड्डू बनना शुरू हो गए हैं, जो कि मुनमुन का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और साथ में यहाँ पे हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। ये तो हम सभी लोगों को बहुत पसंद है, तो ये तो बनाना ही था। इसके बाद यहाँ पे बनाएंगे पुआ, जो कि हर फेस्टिवल में बनाना कंपलसरी है। प्रसाद की सारी तैयारी हो गई है, खीर भी बन गए, बेसन के लड्डू भी बन गए और ये गुलाब जामुन भी तैयार है। तो इनको एक छोटे बर्तन में रख देंगे, क्योंकि ये भगोने में काफ़ी ज़्यादा जगह लेगी।
और पुए भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मीठा बहुत कुछ हो जाता है खाने में, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी है। पुआ और बेसन का लड्डू और साथ में खीर, ये तो बिल्कुल बनाना ही बनाना है। इसके बाद इन गेंदे के फूलों से बनाने वाले हैं कुछ तोरण और मालाएं, क्योंकि ये फूल जो है वो पापा लेके आए थे बनारस से। ये 2 केजी पूरे गेंदे के फूल हैं, जो कि बहुत काम आने वाले हैं आज। तो इतने सारे जो ये गेंदे के फूल आप देख रहे हैं, ये 3 दिन पहले ही आ गए थे। तो इनको ये बाँस के टोकरी में रख दिए थे, और रात के टाइम ओस के नीचे रख देते थे, मतलब खुले आसमान के नीचे, और पूरे दिन रखते थे सूती कपड़े से, मतलब कपड़े को थोड़ा भिगो के निचोड़ के उससे ढक देते थे इस टोकरी को। तो जो फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल फ्रेश है, लग ही नहीं रहा है कि 3 दिन पहले मतलब तोड़े गए ये फूल थे। और जहाँ इन फूलों की खेती हो रही थी, बस वहीं से पापा इनको ख़रीद के लेके आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो ये मालाएं बिकती हैं ना, ये छोटी छोटी सी माला 50 रुपये 70 रुपये ऐसे मिलती है, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए हम पापा को बोले थे कि आप आते टाइम माला लेते आइएगा अच्छे से, मतलब जिससे हम लोगों का काम चल जाए। लेकिन माला तो नहीं मिला, तो पापा सारे फूल लेके आए थे, जिससे हम लोग अपनी माला खुद बना लिए। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। मुनमुन की तो नौटंकियाँ ख़त्म ही नहीं होती, वो हर काम को इतना जॉली मूड में करती है ना कि खुद तो खुश रहती है, हम लोग को भी खुश रखती है। यहाँ पे देखिए सारे माला जो भी तैयार करने थे वो तैयार हो गए हैं। अभी मम्मी एक माला और बना रही हैं, और पिछले साल जो आपके साथ वॉल हैंगिंग शेयर किए थे ये फ्रेम से, रिंग फ्रेम से, वो इस बार मुनमुन बना रही है। वो बोली कि मम्मा हम बनाएंगे, तो हम बोले चलो ठीक है भाई, तुम्हारा इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, तुम खुद से करो। तो यहाँ पे वो वाला फ्रेम जो है वो इस बार मुनमुन तैयार कर रही है। ये जो रिंग है ये मुनमुन अच्छी तरीके से आम के पत्तों को स्टेपलर करके तैयार कर दी। इनमें भी लगाने हैं गेंदे के फूल। साथ में यहाँ पे हम बना रहे हैं मेन गेट के लिए तोरण। तो इस बार का तोरण का जो डिज़ाइन है वो आप देखिए कुछ अलग है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था और बहुत इजी है। पिछली बार जो स्टार वाला डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए थे, उसी तरीके से ये भी बहुत इजी डिज़ाइन है। आप कभी भी इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए सारे आम के पत्तों से 4 पत्तों का इनमें यूज़ हुआ है। थोड़े लंबे लंबे पत्ते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से 3 पत्तों को ऐसे शेप में रखना है, नीचे एक पत्ते को लंबे करके रखना है, और इन चारों को एक साथ स्टेपलर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो सेंटर है उसमें हम लोग लगाने वाले हैं गेंदे के फूल, और ये तोरण बहुत खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गेंदे का फूल रखेंगे, और सुई धागे की मदद से इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो सुई जो थी वो मेरे पास छोटी वाली थी, जो माली लोगों के पास होती है ना, लंबी वाली सुई जिससे वो माला को बहुत अच्छे से पिरोते हैं। तो वो वाली सुई नहीं थी मेरे पास, जो नॉर्मल हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही सुई थी। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अगर लंबी वाली सुई रहे तो उससे बहुत जल्दी जल्दी से ये हो जाता है। तो एक एक गेंदे के फूल इस तरीके से बीच में लगाना है, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो रक्षा सूत्र या किसी भी गोल्डन कलर के जो लेस होते हैं उनमें ये सेट करके, और इस तरीके से ये तोरण तैयार कर सकते हैं। बीच में जो आम के पत्ते हैं बस उनमें से आर पार करना है आपको रक्षा सूत्र को, या तो जो भी आप लेस यूज़ करते हैं बस उसमें डाल देना है, और ये देखिए तोरण तैयार हो गया।
एंट्रेंस का जो तोरण था वो तो तैयार हो गया था। इसके बाद बारी थी मेन गेट की, जहाँ से घर के अंदर आने का रास्ता है। तो हर साल यहाँ पे आम के पत्तों से इस तरीके का तोरण तैयार करते हैं और ज़रूर लगाते हैं मेन गेट पे। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सारे काम हमको ही करने होते हैं, क्योंकि पापा की वो एज है नहीं कि वो बार बार ऊपर नीचे चढ़ेंगे उतरेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। मम्मी से होना नहीं है, मुनमुन अभी छोटी है, तो ये सारे काम हमको करने होते हैं। और ये छोटे छोटे काम करके ना इतने सारे काम हो जाते हैं फेस्टिवल पे कि पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो गई और टाइम हो जाता है पूजा करने का। तो बस एक लगातार काम में लगे हुए हैं और सारा सब कुछ करते करते टाइम हो ही जाता है। तो ये देखिए मेन गेट का ये भी तोरण लग गया है। एक थोड़ा सा छोटा साइज़ में था, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये दोनों रिंग अच्छे से मुनमुन तैयार कर दी है और इस बार थोड़ा इसमें अलग करने वाले हैं। रिंग तो वैसे ही सेम तैयार हुई है, बस ये जो गेंदे के फूल है ना, इनको माला के जैसे बना के ऊपर वाले रिंग से नीचे वाले रिंग को अटैच करेंगे और ऐसे 2 माला का यूज़ करेंगे, ताकि ये जो रिंग अटैच होगा ना उसको अच्छे से सपोर्ट मिले। और इस तरीके से देखिए 2 माला को अटैच करके ये वॉल हैंगिंग तैयार हो गया। गेंदे के फूल बहुत अच्छी क्वांटिटी में थे, तो हम सोचे चलो कुछ और डेकोरेशन किया जाए। तो ये मटकी मेरे पास थी, तो ये जो फर्स्ट रूम का कॉर्नर है इसको हम सोचे क्यों ना कुछ और अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाए। तो इस तरीके से एक लंबी लड़ी तैयार कर लिए थे गेंदे के फूल से, और ये मटकी में से इसको डाल के ऐसे निकाल के मतलब एक लहर जैसी शेप दे दिए थे। अब यहाँ पे देखिए आम के पत्ते हैं मीडियम साइज के, उनसे एक हाफ सर्कल बनाएंगे इसमें और अपने हिसाब से इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट होने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहा था कॉर्नर। तो इस बार गेंदे के इतने सारे फूल थे जिससे कि मन चाहा डेकोरेशन हम किए, हर कोने को डेकोरेट किए गेंदे के फूलों से, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये कॉर्नर डेकोरेट करने के बाद भी अभी बहुत सारे फूल थे मेरे पास, तो हम सोचे क्यों ना हर कॉर्नर को फूलों के साथ डेकोरेट कर दिया जाए। तो जैसे जहाँ अच्छा लगा हम उस तरीके से गेंदे के फूल और आम के पत्तों से डेकोरेट कर दिए। इसके बाद अब बारी थी रंगोली की। तो इस बार रंगोली का जिम्मा जो है वो मुनमुन ले ली थी। तो यहाँ पे रंगोली मुनमुन बना रही है और ये इस तरीके के साँचे लेके आए थे जिससे रंगोली बनाना काफ़ी इजी हो गया था। और जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ना तो उनको करने देना चाहिए, धीरे धीरे करके, ऐसे ही तो बच्चे हर चीज़ को सीखते हैं। सारा डेकोरेशन हो चुका था, बस ये रंगोली बनानी रह गई थी। तो इस बार तो ये जिम्मा मुनमुन अपने हाथ में ले ली थी कि हम सारी रंगोली बनाएंगे। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मुनमुन इंटरेस्ट ले रही है, और जब बच्चे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को भी सब कुछ पता होना चाहिए हमारे फेस्टिवल के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, और क्या चीज़ कैसे किया जाता है त्योहारों पे, वो सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो मुनमुन के साथ साथ हम भी यहाँ उसकी हेल्प करने लगे, क्योंकि अब टाइम होने वाला था पूजा करने का। तो थोड़ा सा अब लगा कि जल्दी जल्दी से काम निपटाया जाए, तो यहाँ पे 1-2 रंगोली हम भी बना दे रहे थे। तो अभी सब कुछ हो चुका है, अब बस पूजा की तैयारी करनी है। तो एक लुक आप लोग देख लीजिए बाहर का। तो लाइटिंग के बाद कुछ इस तरीके का घर दिख रहा है हमारा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दिवाली त्यौहार ही है, उजाले का, रोशनी का, रंगोली का, फूलों का, मिठाइयों का, आपस में बहुत सारे प्यार को बांटने का। तो इस दिवाली हम लोगों ने इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया है। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोगों ने कैसे कैसे सब कुछ किया, पूजा वगैरह। और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।